बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आप चैप्टर इसकी एक्सरसाइज 5.1 और 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिस्ट में जाकर स्टूडियो देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 एक्स रिव्यू एक्सरसाइज का, वो एमसीक्यूज का है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, कि जो गिवन नीचे ऑप्शन है इसमें से आपने बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को मैंने बताया था, वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आती है। तो हमने इक्वेशन देखनी है। अगर इसको देखो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का सैंपल यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। अगर ये सेकंड देखें, यहाँ पे भी वही सेम सैंपल यूज़ हो रहा है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। अगर ये वाला देखें, इसमें हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं कोई, इक्वेशन तो वेरिएबल ही नहीं आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुई। इसमें देखें, ये वेरिएबल आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसके पावर 1 आ रही है, साथ इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका सेकंड एमसीक्यूज। सॉल्यूशन सेट इसका बताना है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन क्या होता है कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें और वो दोनों इसकी इक्वेशन के दोनों साइड्स फुलफिल कर जाएं। तो हमने वो कैसे करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे 5x माइनस 10 इक्वल है 10 के। अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो माइनस का 10 है, इस साइड लेंगे तो वो प्लस का 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा और इस साइड पे आ रहा था 5x। 5x से दोनों x से दोनों साइड पे डिवाइड 5 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। x की वैल्यू क्या आएगी 4, यानी कि 4 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि इसका ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है इसका थर्ड एमसीक्यूज, कि अगर ये इनइक्वालिटी हो देन x कौन से इंटरवल को बिलोंग करता है। सिंपल, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक वेरिएबल आ रहा है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सही है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा और 6 आ जाएगा। जब ये जो -4 कांस्टेंट था ना, प्लस का 4 था, इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। और 7x में से -6x करेंगे, x आ जाएगा और ये 6 - 4 2 आ जाएगा। x क्या है, छोटा है 2 से। सही है, तो ये क्या है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें तो x ये कह रहा है कि x बड़ा है, x छोटा है 2 से, बड़ा है 2 से यहाँ तक इन्फिनिटी तक, और ये कह रहे हैं कि साथ इक्वल भी है, x इक्वल भी है और बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा भी और इक्वल भी है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और इसमें देखें तो इसने कहा कि x इक्वल भी है 2 के और छोटा है उससे, यानी कि ये वाली चीज़ को बना रहा है ये वाली, लेकिन ये भी गलत है। इसमें देखें तो x छोटा भी है 2 से और कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका ये वाला ऑप्शन है। अब इसका नेक्स्ट फॉरवर्ड पार्ट पर देख लेते हैं कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स इन प्लेन इनटू, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो लाइन होती है कितने, ये है, ये कितने प्लेन में, वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू, अगर एक प्लेन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये अगर ये प्लेन ले, अगर ये लाइन लगाई तो ये कितने हिस्से हो रहे हैं, एक ये 2 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है इसका जो है लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, 2 प्लेन। तो ये कितने प्लेन में डिवाइड कर रहा है, 2 में कर रहा है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इक्वेशन फाउंड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जब मैंने क्वेश्चन किए थे तभी भी इसमें बताया था, वो होती है एसोसिएटिव इक्वेशन, बी वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है कि ये आपने बताना था ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल देखें किसी का यूज़ हो रहा है इनइक्वालिटी का, तो ये एक इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, तो इसमें ये बी ऑप्शन सही है। अब इसमें आइडेंटिटी क्या होती है वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आइडेंटिटी ये होती है कि एक इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ x-2 और x+2 इक्वल है x-4। ये जो है x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगी तो ये इसको सेटिस्फाई प्रूव करा दी, तो ये होती है आइडेंटिटी। कि इसका जो आंसर आता है ना, वो तो बी पार्ट है इसका आंसर। फिर कॉर्नर पॉइंट से आंसर नॉन, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसमें पूछा हुआ है कि 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि 0 किस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है। देखिए, अगर आप एक्स की जगह पे भी 0 पुट करें, वाई की जगह पे भी 0 पुट करें, क्या वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 8, ये तो नहीं है, मतलब ये तो ट्रू नहीं है। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू नहीं है।
यहाँ पे अगर आप पुट करें 0 और यहाँ पे भी 0 पुट कर दें, 0 इज़ लेस देन 0 छोटा है 0 से, और यहाँ पे अगर पुट कर दें 0 बड़ा है, तो यहाँ पे ना इक्वल भी साथ होगा, सही है। इनके अगर 0 है तो इसमें ये वाले 3 ऑप्शन तो बनते ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बनता है 0, 0 के इक्वल भी आ सकता है, सही है। 2 कंडीशन है, या तो उससे छोटा सकता है, यहाँ पे लेस देन इक्वलिटी का ये मतलब होता है ना कि एक नंबर उसे या तो ये वाला जो नंबर है उससे छोटा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, तो ये 0 इक्वल है 0 के, ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला इसका सही है। नेक्स्ट है, solution region is restricted to the first quadrant is known as visible region। फिर है कि फंक्शन दैट इज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जब मैं इसका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर इसकी डेफिनेशन राइट तब बताया था। नेक्स्ट अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है इनके सोल्यूशन को, जो इक्वेशंस हैं इनके सोल्यूशन को रियल लाइंस के ऊपर। तो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि ये वाला दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जो एक्स वाले टर्म से एक साइड पे लेंगे और जो कांस्टेंट है दूसरी साइड पे लेंगे। यहाँ पे देखो तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे इसकी डिवाइड में 3 है, इसकी डिवाइड में 1 है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो ये 3 इसी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे होगा तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट के इस साइड पे ले आएंगे, ऐड हो गया 4x हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। इसका हम जो रियल लाइन है इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे। x की वैल्यू आई है -1/2, इसको डिवाइड करें तो ये -0.5 बनता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये रीजन है, इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर है, इस साइड पे सारे पॉजिटिव है, तो ये -1 -2, तो 0 और -1 के दरमियान में मिड में जो पॉइंट बनता है ये -1/2 होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखें तो नेक्स्ट वाले में देखें, अब इसमें यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम पहले ये वाली जो टर्म आ रही है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर टर्म्स को ऐड कर देंगे, एलसीएम इसका ले लेंगे, वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 -1 सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएगी, और ये 3x/3, और इसमें से 2 -1 1 आ जाएगा डिवाइड इंटू। अब x की जो वैल्यू है ये वो 1/2 आई है, तो वो क्या बनेगी, अगर हम इसे देखें ड्रा करें तो 0 इस साइड को पॉजिटिव, इस साइड को इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड को नेगेटिव नंबर, तो ये आ जाएगा 1, और 0 और 1 के दरमियान वाला पॉइंट ये जो होता है वो x एट इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट जो सिंपल से है, आपने x की वैल्यू निकालनी, कांस्टेंट के इक्वल दूसरी साइड पे ले जाओगे, माइनस करोगे 9 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, 3 दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे 3 है, इनके x छोटा है 3 से, इसको ड्रा करना है, इसको हमने रियल लाइन पे ड्रा करके देखना है, तो ये 0 है, कहाँ से छोटा कितना है, 3 से छोटा है, तो 3 तक जाएंगे, सही है। ऊपर क्योंकि यहाँ पे साथ इक्वल नहीं है, तो आपने एक बोल छोटी सी बनानी है, इसको फिल नहीं करना, छोटा है तो लेस देन नेगेटिव वाली साइड पर ज़्यादा चला जाएगा, सही है। ये आ गया। उसके बाद वाला जो है, और उसके बाद वाला अगर आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें सबसे पहले आप जो मल्टीप्लाई हो रही ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, सही है। इसको मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 16x आ जाएगा, और ये कांस्टेंट को इस साइड पे ले आएंगे, सही है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा। ये जो आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव वेरिएबल वाली टर्म आ रही है, इसके इक्वल की यानी इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो जब ये 16x को इक्वल इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे, -11 x आ जाएगा, और इस साइड पे 11 जब डिवाइड कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जाहिर है हमें यहाँ पे जस्ट x चाहिए, दोनों साइड पे -11 से डिवाइड कर देंगे, सही है। तो जब डिवाइड करेंगे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस का, अगर डायरेक्ट यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा -1, सही है। यहाँ पे मैंने ना जस्ट 11 से किया है, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई किया, या फिर अगर आप जस्ट 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो साथ -x>1। अब हम क्या करते हैं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, जस्ट x चाहिए इस साइड पे, तो हम माइनस से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, इस साइड पे माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जब इनइक्वालिटी आ रही होती है, जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसकी एक खसूसियत है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था तो वो लेस देन आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, तो हम वो ड्रा कर लेते हैं रियल लाइन के ऊपर। ये 0 है, -1 -2, तो -1 से सो ऑन -20 की तरफ उनके साथ इक्वल भी आ रहा था, तो ये बोल को अपने साथ इंक्लूड कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आपने क्या करना था, सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है लीनियर इनइक्वालिटीज का। सिंपल, जैसे हाँ हमने पहले ही दोनों एग्जाम एक्सरसाइज में किया, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में किया है।
ये जो वाला क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये एक्सरसाइज जो हमने 5.1 किया वो सारा काम है। तो उसका हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेनी, फिर आपने इसके 2 पॉइंट निकालें ताकि आप इसको प्लेन के ऊपर ड्रा कर सको। पुट कर देना आपने x को एक बार 0 इक्वेशन 1 में y की वैल्यू आ जाएगी -3 पॉइंट ये वाला बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना इसी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में y x की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गया, आपने इसको प्लेन के ऊपर ड्रा करके देख लेना है। अब x की वैल्यू आ रही थी 4, अगर इसको मैं 2 के मल्टीपल के लिहाज से यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो ये 2 है, ये 4 है, तो ये बनता है 4 0 पॉइंट। उसके बाद अगर y x वाला दूसरा पॉइंट देखें तो वो 0 माइनस ही है, यानी y एक्सिस का माइनस वाली साइड की, सही है। ये अगर -2 है, -4 होगा 2 और 4 के दरमियान में, ये वाला दरमियान में जो पॉइंट है -t है। तो ये इसको इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन रीजन हम देखना कौन सी साइड है, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट को 0 0 लें, यहाँ पुट करें 0 लेस देन 12। हाँ जी, ये सही बात है। तो हम इसका सॉल्यूशन रीजन पे किस साइड पे होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला सारा। सही है। अब इसमें ना 2 इक्वेशंस, जो दूसरी इक्वेशन है ना ये वाली, इसका अब इसका हम सिंपल एसोसिएटिव इक्वेशन ले लेते हैं और इसमें एक बार x को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, y की वैल्यू 3/2 आ रही है और ये पॉइंट आ रहा है। अब हमने y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू जो आ रही है ना वो 3 आ रही है और पॉइंट ये बन गया। अब जो दूसरे हम इसी ये दूसरी इक्वेशन है, इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। वो x पे क्या थी, 1 0 थी और y x के ऊपर क्या थी। जब इसको डिवाइड करते हैं ना, ये वाला ये आंसर देता है 1.5, यानी कि अगर ये 2 है और ये 4 है, तो अगर अगर ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट 2 है, सही है, तो और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 के दरमियान में ये 1.5 बनेगा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर आपने दोनों को जॉइन करा देना है। अब आपने देखना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन की साइड को, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये वाली को यहाँ पे 0 पुट करो, >0 > 3, ये बात नहीं हो सकती, ये गलत चीज़ है। तो हाँ, फिर इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड को चला जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे मैंने ना अलग था इसकी ग्राफ बनाई, फिर मैंने इनको इकट्ठा कर लिया यहाँ पे इस ग्राफ में देखे तो, सही है। सेम सेम बाकी इनको प्लॉट करना तो मैंने सारा ऊपर बताया हुआ है। फिर इसमें आपने चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनता है। अब इसमें इस साइड ये वाला, इस इक्वेशन का सारा सॉल्यूशन रीजन ये वाला सारा होगा, इसका ये वाला सारा आ रहा है, सही है। ये वाली इक्वेशन का ये वाला ये सारा आ रहा है, तो इसमें कंबाइन देखना है, कंबाइन दोनों का। इसका आगे को भी जा रहा है ना, ये नीचे को भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने कंबाइन वाला देखना होता है, ये दोनों में कंबाइन होता है, ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन बन गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है, सिंपल आपने उनकी पहले इक्वेशन बना ली 1 2। पहले इक्वेशन में x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट आ गया। फिर y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू ये वाली आ गई और ये पॉइंट आ गया। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपने x पे एक बार 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू ये आ गई, पॉइंट ये बन गया। इसके बाद आपने y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई और ये वाला पॉइंट बन गया। फिर आपने जो दोनों इक्वेशंस निकाली हैं, इनके पॉइंट्स से निकाले हैं, उनको ड्रा कर लेना। अभी ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके पॉइंट थे 0 4 और 2 0। अब 2 0 अगर 2 को मल्टीपल लेके चलें तो 2 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, सेकंड वाला था वो 0 4 था, तो मीन के वाई एक्सिस के ऊपर था 0 4। अगर इसको 2 लेने पॉइंट को, इसको यहाँ पे मार्किंग कर लें कोड, यहाँ पे 6 है क्या आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 15 है। फिर अगर आप इनको लाइन को ज्वाइन कराएं तो ये वाला पानी की लाइन, सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 है। तो इसके पॉइंट आ रहे थे एक्स एक्सिस पे 6 0, तो ये 4 6 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद जो वाई एक्सिस पे आ रहा था वो 0 3 आ रहा था। वाई एक्सिस के ऊपर ये 2 है, 2 की मार्किंग की है, ये 4 है, तो 2 और 3 के दरमियान में ये 3 पॉइंट बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपने लाइन लगा के ज्वाइन करा देना। अब देखने कि इनका सॉल्यूशन रीजन किस तरह बनता है। अगर आप इसको देखो तो इसमें अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, अगर टेस्ट पॉइंट 0 ले लें, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ जी ये बात ट्रू है। और यहाँ पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी बात ट्रू है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो रीजन है वो टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ होगा, सही है। इसका जो सारा रीजन बनेगा ये वाला बन जाएगा और ये वाली जो लाइन है इसका ये वाला सारा बनेगा। तो इनमें दोनों में कंबाइन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला सारा, तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको मैक्सिमम उसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें कांस्टेंट्स दिए हुए हैं।
और इसके सबसे पहले हम नेसेसिटी इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद सेम जो पहले हम काम करते आ रहे हैं वही करना है। एक्स को एक बार 0 पुट कर देना, वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, वो ये आ जाएगी, ये पॉइंट बन जाएगा। फिर आपने एक्स को एक बार वाई को 0 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये पॉइंट आ गया। फिर आपने ये 2 पॉइंट साइन को ड्रा कर लेना प्लेन के ऊपर। अगर 2 के मल्टीपल लेके इनको यहाँ पे मार्किंग करें तो ये 4 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये इनको लाइन लगा के जॉइन करा देंगे। अब इसका सोल्यूशन रीजन देखना, अगर टेस्ट पॉइंट 0 लें, यहाँ पे पुट करें 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही ट्रू बात है। इसका सोल्यूशन रीजन टूवर्ड द होगा, ये टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो फंक्शन की तब हम इसका फिजिबल रीजन से चेक करते हैं। फिजिबल रीजन बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। अब यहाँ पे इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम बारी बारी कॉर्नर पॉइंट लेके ये जो गिवन फंक्शन है इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आई है, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारे इसके कॉर्नर पॉइंट्स के, पहला था 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब एक्स की जगह पे है ये एक्स 4 0 पुट करेंगे तो वाई वाली टर्म सारी 0 आएंगी, तो एक्स आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट जो है 0 4, वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की 0 है, तब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो आ जाएगा 16। अब इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 16 आ रही है, किस पॉइंट पे दे रही है, 0 4 के ऊपर। तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम 16 है एट कॉर्नर पॉइंट 0 4, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, उसमें भी हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, फंक्शन की कांस्टेंट दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेनी है, सिंपल। फिर वहाँ पे एक पर एक्स को 0 पुट कर देना है इक्वेशन 1 के लिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने एक पर वाई को पुट कर देना है, 0 को 0 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इक्वेशन 1 के लिए आ जाएंगे। एस से आपने 2 पॉइंट निकाल लेने इक्वेशन 2 के लिए, एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने वाई को 0 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 2 और ये पॉइंट आ गया। फिर आपने ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको ड्रॉ कर लेना सिंपल। अब इक्वेशन 1 का जो पॉइंट्स आए थे ना, ये वाले पॉइंट्स आए थे वो थे 3 0 और इक्वेशन 1 के थे, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 0 था, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके चलूँ, यहाँ पे अगर मार्किंग कर लें आप, ये वन, ये इसका बन रहा है 1 पॉइंट, ये 2 है और ये 3 पॉइंट है, सही है। तो ये 3 0 पॉइंट ये इसका आ जाएगा। उसके बाद जो वाई एक्सिस के ऊपर इसका आ रहा था वो 2 0 था, ये 1 है, ये 2 है, तो ये आ जाएगा। इसको आपने लाइन लगा के जॉइन करा देना है। इसका सोल्यूशन एक दिन बाद में देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 के जो पॉइंट्स आए थे वो थे 2 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। 2 0 था और ठीक था 2 0, उसके ऊपर भी वाई एक्सिस के ऊपर भी 2 0 2 था, तो ये वाला बन गया। फिर आपने ना इनको, ये थोड़ा सा लाइन इधर आएगी इस पॉइंट पे, ये आएगी, सही है। तो ये वाला, अब हमने इसका चेक करना है कि सोल्यूशन रीजन की साइड को होगा। जब यहाँ 0 पुट करते हैं 0 इज ग्रेटर देन दिस वन, ये गलत बात है। यहाँ पे भी 0 इज ग्रेटर देन समथिंग, कोई नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन रीजन है वो अवे द ओरिजिन होगा, मतलब अपोजिट साइड पे। और फिर हमने देखना है कि और वो फिजिबल रीजन बनना चाहिए, ये वाला फिजिबल रीजन बन रहा है हमारे पास। और यहाँ पे चेक करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों लाइन का, ये वाला पॉइंट भी हमारे पास है, ये वाला पॉइंट भी है। और हमारे पास कौन सा पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 उनको ऐड कर उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2y और ये हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। और फिर हम निकाल लेते हैं ऐसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू ये कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे y की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट टर्म है, इक्वल को दूसरी साइड पे ले देंगे -3/2, एलसीएम इसका 2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3/2। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका बनता है वो 3/2 और 1/2। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिए जो बन रहे हैं। अब फंक्शन ये है, अब इसमें बारी-बारी हम बार-बार सारे जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं वो पुट कर देते हैं। पहले वाला था 3/2 और 1/2, इनके एक्स की जगह पे वैल्यू 3/2 पुट कर दी, वाई की जगह पे 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 बन जाएगा यहाँ पे 5/2।
फिर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और 14 और 2 और डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। फिर जब 0 2 पॉइंट पुट करेंगे एक्स वाली टर्म 0 आ जाएगी और वाई वाली टर्म यहाँ पे बाई 2 पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 3 0 है, एक्स को हम 3 पुट कर देंगे 9 और ये वाला 0 है। अब इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, 10 आई है 0.02 के ऊपर। तो हमने इसमें जो चेक करनी थी ना वो हमने मिनिमम चेक करनी, मैक्सिमम नहीं करनी। तो मिनिमम किस पॉइंट पे आई है, 7 आई है। किस पॉइंट पे आई है, वो जो ये वाला पॉइंट है 3 ओवर 2 और 1 ओवर 2। तो हमें यही इस क्वेश्चन में चेक करना था कि फंक्शन पहले मिनिमम क्या है, तो ये वाली है। तो ये हो गई कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज थी। ये थी आज की वीडियो। तो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।